देखिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो टाइप की है, एक SN1 और एक SN2। SN1 पहले डिफरेंस लिख लो, इट इज गिवन बाय 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, और SN2 it is given by 1 degree alkyl halides। दूसरा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN1 जो है, SN2 जो है 1 स्टेप रिएक्शन है। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल होते हैं, और ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। और SN2 में बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट की कोई मतलब नहीं होता, ये अनस्टेबल होती है। SN1 में अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप ये कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब जहां पर कार्बन जो है, जैसे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, उस पे चार डिफरेंट ग्रुप नहीं होने चाहिए, जैसे CH3 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें जो बीच वाला कार्बन है जिससे Br अटैच्ड है, इस पे 3 तो सेम है, जबकि चारों डिफरेंट होने चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। तो ये एक आयरल कार्बन है, ठीक है। तो यही मतलब है कि अगर इनएक्टिव है तो 100% रिटेंशन होगा, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम होंगे, ठीक है। और SN2 में कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट का होता है वो अपोजिट होता है, इज अपोजिट। कैसा होगा? अपोजिट। इसको कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं? वाल्डेन इन्वर्जन। लेकिन अगर कहीं जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, कैसा? एल्काइल हैलाइड कैसा हो गया? इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट का होगा वो 50% सेम होगा, मतलब रिटेंशन, और 50% जो होगा अपोजिट होगा, मतलब इन्वर्जन। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, और ऑर्डर डिसाइड होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। देखिए, जैसे आपने टर्शरी SN1 लिया तो एक्वस KOH को ब्रेक करा, ये बनाया K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जो है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब हम स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में हमने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसका कार्बन जो है Br से जुड़ा हुआ वो एक आयरल कार्बन है, क्योंकि यहां पर 3 सेम है, जबकि चारों डिफरेंट होने चाहिए आयरल के लिए। फिर इसके बाद Br पे है लोन पेयर, और यहां पर लग रहा है तीनों CH3 इस C को छुपाए हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी अगर OH नेगेटिव चाहे तो बैक से नहीं आ सकता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और OH नेगेटिव चाहे तो फ्रंट से भी नहीं आ सकता ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो अब आप ये कहेंगे कि ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि
बेस प्रेजेंट है, बेस इसको और स्टिमुलेट कर देता है, इंड्यूस कर देता है। और ये प्लस आई इफेक्ट 3,3 CH3 का है, इसको बहुत ज्यादा पोलर CBr बॉन्ड को बना देता है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और बनेगा क्या, एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जैसा कि हमने डिफरेंस में आपको बताया था कि इनमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है। अब स्टेप 2 में जो होगा, अपने आप अब स्पेस मिल गया किसको, न्यूक्लियोफाइल को, टू गेट अटैच विद C पॉजिटिव। ये फास्ट हो जाएगा। और ये कैसा है, पहला स्टेप स्लो है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसमें एक मॉलिक्यूल है तो रेट जो हो जाएगी KCH3 होल थ्राइस CBr के पावर 1। तो इस तरीके से ऑर्डर हो गई 1। अब OH नेगेटिव को स्पेस मिल गया पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने के लिए, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा। अब हमने आपसे ये कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट का है और रिएक्टेंट का, दो, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है। OH राइट साइड पर है और यहां पर भी Br राइट साइड पर है। और Br बेटर लीविंग ग्रुप है, मतलब पुअर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए OH इसको हटा दे रहा है। और ये दो ही स्टेप में होगी। तो पहला स्टेप डिटरमाइनिंग हो गया और दूसरा स्टेप पे स्पेस मिल जाएगा OH को अटैक करने पर पॉजिटिव चार्ज पे, इस तरीके से अल्कोहल बन जाएगा। अब इसके बाद हम पहुंचते किस पर, SN2 पर। तो SN2 में हमने बताया था कि 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल लेंगे, सॉरी 1 डिग्री अल्काइल लेंगे। तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये है न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है कि 1 डिग्री, मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है। अब अगर OH चाहे तो फ्रंट से नहीं आ सकता, क्योंकि OH पे भी लोन पेयर्स है और Br पे भी लोन पेयर, तो यहां लगेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये यहां पे नहीं आ सकता इस तरीके से। किधर आएगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि बैक पे है H और वो C को छुपा नहीं पाएंगे, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बैक साइड अटैक होगा बिकॉज ऑफ नो स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ नो स्टेरिक हिंड्रेंस, बैक साइड अटैक। तो ये स्लो स्टेप हो गया और यही रेट डिटरमाइनिंग हो गया। तो इस तरीके से R क्या होगी, KCH3Br के पावर 1 और OH के पावर 1, और जो पावर है उनको ऐड हो जाएंगी और 1 + 1 = सेकेंड ऑर्डर। तो अब यहां पे बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनेगी, OH अपना नेगेटिव चार्ज देगा C को टू फॉर्म द बॉन्ड, C से ले लेगा Br टू ब्रेक द बॉन्ड। कहने का मतलब C विल रिमेन न्यूट्रल, C पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो OH ने अपना नेगेटिव चार्ज किसको दिया, C को, C से किसने ले लिया, Br ने। तो इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है दो पार्ट में बट गया, आधा आ गया रह गया OH पे, आधा चला गया Br पे। यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है और ये पूरा एक स्टेप है। अब ये आगे चल के क्या हो जाएगा, और ये अनस्टेबल होती है। और अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाई रहेगी तो ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो OH लगातार जुड़ता जा रहा है और जुड़ करके उसने बना लिया मिथाइल अल्कोहल और Br नेगेटिव को अलग कर दिया। और Br नेगेटिव K पॉजिटिव से रिएक्ट करके KBr बना लेगा, वो तो इनऑर्गेनिक कंडीशन है, उससे कोई मतलब नहीं। इस तरीके से प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड पर है और रिएक्टेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां है, राइट साइड पर है। इसी को कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन और इसको कहते हैं हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। इस तरीके से हमने अपनी SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन फिनिश कर ली।